सत्यनारायण स्वामी की जय। सत्यनारायण भगवान की कृपा आप पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। नारद मुनि का प्रश्न और भगवान विष्णु का उपदेश। एक समय नारद मुनि लोक लोकांतरों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पहुँचे। उन्होंने देखा कि लोग दुख, दरिद्रता, रोग, भय और संकटों से घिरकर व्याकुल हैं। कहीं कोई भूखा है, कहीं कर्ज में दबा हुआ है, कहीं संतानहीन दंपत्ति रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं व्यापार में हानि तो कहीं गृह कलह से पीड़ित लोग। नारद मुनि अत्यंत व्यथित हुए और सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, पृथ्वी पर लोग अनेक प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य दुखों से मुक्त हो सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कलयुग में लोग पाप, मोह, लालच और क्रोध में फंस जाते हैं। उनके दुखों का एक ही उपाय है, सत्यनारायण व्रत। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है, उसके दुख, ऋण, ग्रह दोष, बाल दोष, पितृ दोष, रोग, भय सब नष्ट हो जाते हैं। घर में शांति, सुख, धन, समृद्धि और संतति प्राप्त होती है। जो कथा सुनता है और प्रसाद ग्रहण करता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। यही है इस व्रत की महिमा। तो बोलिए सत्यनारायण महाराज की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर पेट भरता था। उसके घर में भोजन नहीं, धन नहीं और मन में अनंत दुख था। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं वृद्ध साधु के रूप में उसके पास आए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, क्यों दुखी हो? ब्राह्मण ने कहा, स्वामी, मेरा जीवन अभावों में बीत रहा है। परिवार का भरण पोषण कठिन हो गया है। वृद्ध साधु भगवान ने कहा, तुम सत्यनारायण व्रत करो। यह व्रत तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगा। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। इसके बाद उसका घर अन्न से भर गया, धन आने लगा, परिवार समृद्ध हुआ, सारा कर्ज समाप्त हो गया। सो भगवान ब्राह्मण का अनन्य भक्त बन गया। बोलिए सत्यनारायण महाराज की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय, समृद्ध व्यापारी। एक दिन एक धनी व्यापारी जंगल के मार्ग से गुजर रहा था। उसने देखा कि लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। उसने पूछा, भाइयों, यह कौन सी पूजा है? भक्तों ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है। इस व्रत से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। व्यापारी ने मन में संकल्प किया, यदि मेरे व्यापार की यात्रा सफल हो गई तो मैं भी यह व्रत करूँगा। भगवान की कृपा से उसका व्यापार कई गुना बढ़ गया। जहाज भर भर कर धन आने लगा, लेकिन वह व्रत करना भूल गया। भगवान ने उसे उसके अहंकार का फल दिया। उसका सारा धन नष्ट हो गया। राजा ने उसे चोरी के झूठे आरोप में पकड़ लिया। वह अपमानित और दुखी हुआ। तभी उसे याद आया, मैंने भगवान से वादा किया था कि मैं आपका सत्यनारायण का व्रत करूंगा, लेकिन मैं भूल गया। मुझे उसी का दंड मिला है। फिर उसने तुरंत सत्यनारायण व्रत किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसका सारा धन लौट आया, व्यवसाय बढ़ा, उसे समाज में सम्मान वापस मिला, उसका परिवार सुरक्षित हुआ। तो सत्यनारायण महाराज अपने भक्तों की हर मनोकामना को अवश्य पूरा करते हैं। बोलिए सत्यनारायण महाराज की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय, लकड़हारे की कथा। एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटकर लौट रहा था। मार्ग में लोगों को सत्यनारायण व्रत करते देखा।
उसे प्रसाद मिला और उसने पूछा, यह किसकी पूजा है? भक्तों ने कहा, यह भगवान सत्यनारायण की पूजा है। वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और बोला, मैं भी यह व्रत अवश्य करूँगा। अगले दिन उसने व्रत किया। इसके बाद से उसका जीवन बदल गया। अब उसे अधिक लकड़ियाँ मिलने लगी, उसका व्यापार बढ़ने लगा, घर में धन धान्य आया और उसका परिवार सुखी हो गया। तो सत्यनारायण महाराज अपने भक्तों की सारी मनोकामना को पूरा करते हैं। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, विष्णु भगवान की जय। तो चलिए अब हम सुनते हैं सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय, पुत्र जन्म और जीवन रक्षा। एक बार एक धनी दंपत्ति ने संतान प्राप्ति के लिए सत्यनारायण व्रत किया। भगवान की कृपा से उन्हें सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह पुत्र बड़ा हुआ, उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद वह अपने व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर निकल पड़ा। समुद्र में भयंकर तूफान आया, जहाज डूबने लगा। उसे याद आया, मेरे माता पिता सत्यनारायण व्रत करना भूल गए हैं। उसने अपने माता पिता को ये एहसास दिलाया कि आपने सत्यनारायण व्रत करने का जो संकल्प लिया था वह आप भूल गए हैं। उसके माता पिता ने तुरंत सत्यनारायण का व्रत किया। जैसे ही कथा समाप्त हुई, समुद्र शांत हो गया, जहाज सुरक्षित हो गया और पुत्र सकुशल घर लौट आया। भगवान विष्णु ने कहा, जो सत्यनारायण व्रत करता है उसके जीवन में कभी कोई संकट टिक नहीं सकता। तो बोलिए सत्यनारायण महाराज की जय। सत्यनारायण व्रत करने से घर में धन, सुख और समृद्धि आती है, मनोकामना पूर्ण होती है, विवाह में बाधाएं दूर होती हैं, संतान प्राप्ति होती है, संकट, रोग और भय मिटते हैं, व्यापार और रोजगार में वृद्धि होती है, परिवार में शांति और प्रेम, ऋण से मुक्ति मिलती है, पितृदोष, ग्रह दोष शांत होते हैं, व्यक्ति सत्य, दान और धर्म के मार्ग पर चलने लगता है। तो बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। विष्णु भगवान अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बना कर रखें। जय विष्णु भगवान की जय।